some things are timeless. And the chart pattern that I'm going to discuss today is also one of the timeless pattern. एक ऐसा पैटर्न जो पिछले 1.5 दशक से तो मैं खुद यूज कर रहा हूं और बहुत साथ दिया है इसने मुझे मार्केट में कहां पे पॉसिबल रिवर्सल आ सकता है ये पता लगाने में इसने मेरी बहुत हेल्प करी है। हाय गाइस, वेलकम टू धन। फ्रेंड्स, हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर मुझे जिंदगी में कोई एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऐसी मिल जाए जो हमेशा चले और वो हमेशा मुझे प्रॉफिट दे, आई थिंक यहां पर हम गलत टारगेट को चूज कर रहे हैं। इन माई पर्सनल ओपिनियन, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इज 50% ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड रेस्ट 50% इज योर बिहेवियर एंड साइकोलॉजी। अगर आप मार्केट के नेकेड चार्ट के थ्रू भी ये पता लगा पाए कि मार्केट का मूड कैसा चल रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा चल रहा है, तो आई डोंट थिंक कभी आपको ट्रेडिंग में डिफिकल्टी आने वाली है। आप सोचिए, इंडिया में सेंटर के इलेक्शंस हो या स्टेट इलेक्शंस, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जीतने के चांसेस क्या हैं, आपको पब्लिक के मूड से ऑलरेडी इलेक्शन के रिजल्ट से पहले हिंट मिलने शुरू हो जाते हैं। आपने यहां पर तो कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, आपने यहां पर कोई स्टैटिस्टिकल पैरामीटर नहीं लगाया, आपने सिर्फ अपने आसपास लोगों का मूड चेक करने की कोशिश करी और वो सीरियसली आपने सिर्फ इसलिए किया तो पता लगे कि सेंटीमेंट क्या चल रहा है। यही सेंटीमेंट आप नेकेड चार्ट से भी पता लगा सकते हैं। आपके चार्ट पे कोई पैरामीटर नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ नहीं है। मैं यहां पर किसी कैंडलस्टिक पैटर्न की बात भी नहीं कर रहा। आप सिर्फ एक ब्लैंक चार्ट देखकर पता लगा सकते हैं कि ये मार्केट का मूड कैसा चल रहा है। और कुछ चीजें मार्केट में ऐसी हैं जो बनी इस तरीके से गई हैं, वो खुद ब खुद आपको मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट का मूड अपने आप बयान कर देती है। इनमें से एक चीज है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स इतने कमाल की चीज है कि कई 100 सालों से लगातार उसी तरीके से लोग उसको ट्रेड कर रहे हैं और उसको ट्रेड करने का तरीका भी नहीं बदला है, उसके सक्सेस रेट में भी कोई फर्क नहीं आया है। पार्टिसिपेशन जितनी मर्जी बढ़ चुकी हो, आज से कई डेकेड्स पहले चाहे कुछ हजार लोग ट्रेड करते हो और आज कई करोड़ लोग ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इन चार्ट पैटर्न्स के अस्तित्व पे कोई खतरा नहीं आया है। किसी टाइम पे सिर्फ 10 या 12 इंडिकेटर्स हुआ करते थे, आज कई हजारों इंडिकेटर्स होने के बावजूद देयर आर सम पीपल हु ओनली यूज चार्ट पैटर्न्स। सम थिंग्स आर टाइमलेस एंड द चार्ट पैटर्न दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइमलेस पैटर्न। एक ऐसा पैटर्न जो पिछले 1.5 दशक से तो मैं खुद यूज कर रहा हूं और बहुत साथ दिया है इसने मुझे मार्केट में कहां पे पॉसिबल रिवर्सल आ सकता है ये पता लगाने में इसने मेरी बहुत हेल्प करी है। एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न, एज द नेम सेज, दो बॉटम कहां पर बन रहे हैं। अगर हमें ये दो बॉटम किसी एक लाइन पे या किसी एक एरिया में, जैसे हम सपोर्ट जोन कहते हैं, किसी ऐसे एरिया में अगर मुझे ये डबल बॉटम पैटर्न मिल जाए तो अगली बार जब मार्केट उस लेवल को वापस टेस्ट करेगी तो मेरी आंखें यहां से वापस बाय सिग्नल ढूंढना शुरू कर देती हैं ऑटोमेटिकली। हां, बाय सिग्नल एग्जीक्यूट करने का तरीका या कहां पर बाय करना है, क्यों बाय करना है, यह थॉट प्रोसेस आपका और मेरा अलग अलग हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से डबल बॉटम पैटर्न को देखता हूं और किस तरीके से मैं मार्केट को यहां पर कॉन्फिडेंटली रिवर्सल के लिए प्ले करता हूं। आइए चलते हैं हमेशा की तरह एक लाइव एग्जांपल पे। हम सारी चीजों को, मैंने बोला टाइमलेस पैटर्न है, इसका मतलब स्टॉक्स में काम करेगा, कमोडिटीज में काम करेगा, करेंसी में काम कर सकता है, इक्विटी मार्केट में काम करेगा, इंडेक्स में काम करेगा, कैश मार्केट में काम करेगा, फ्यूचर्स में काम करेगा, ऑप्शंस के लिए काम करेगा, किसी भी चीज के लिए काम कर सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक स्टॉक के साथ और यहां पर हम एक छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम की जगह एक 1 आवर या 2 आवरली टाइम फ्रेम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी फॉर टुडे। प्लीज ओपन विद मी tv.dhan.co और यहां पर हम अपने एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं। सो यहां पर मैं एक स्टॉक लगाता हूं, डॉक्टर रेड्डी। इसके 2 आवरली चार्ट पे चलते हैं और मैं बताता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से डबल बॉटम पैटर्न ढूंढा जाता है और कैसे फिर इसको ट्रेड किया जाता है। थोड़ा चार्ट को जूम आउट करके देखते हैं। गाइज, हम एग्जाम्पल हिस्ट्री के जरूर देख रहे हैं अभी, लेकिन हम एक्चुअली में ये पैटर्न फ्यूचरिस्टिक है, ये हमें फ्यूचर में जाके हेल्प करेगा। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, ये देखिए एक बॉटम और ये दूसरा बॉटम, आप कहेंगे कि ये बॉटम तो आपस में मैच ही नहीं कर रहे,
तो गाइज एक बात, सबसे पहली बात सीखने के लिए ये होती है, जिस तरीके से हमें बुक्स या थ्योरी सिखाती है कि एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट वापस जाएगी, रियल मार्केट उससे थोड़ी सी अलग होती है, बहुत अलग नहीं होती है बट थोड़ी सी डेविएटेड जरूर होती है। इट इज लाइक सेइंग, आपको यहां पर मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला कि आज आपका एवरेज टेंपरेचर, आज के दिन का एवरेज टेंपरेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन रहा तो 18.5। अब 18.5 18 के आसपास ही है, एग्जैक्टली 18 नहीं रहेगा लेकिन 18 के आसपास रहेगा। तो 17.5 भी 18 है और 18.5 भी 18 है। अप्रोक्सीमेटली हम स्टॉक मार्केट में डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो इंट्राडे में अगर हम कर रहे हैं और इंट्राडे में अगर मेरा स्टॉप लॉस, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू वन एग्जांपल हियर, 100 रुपीज का मेरा टेक्निकल स्टॉप लॉस बनता है, तो मैं एनीवेज जनरली उसको 99.75 99.80 कुछ ऐसा नंबर में ऑटोमेटिकली इसको लेकर चलता हूं। सेम गोज विद द टारगेट ऑल्सो, मैं इसी के अकॉर्डिंग अपने टारगेट्स को भी एडजस्ट कर लेता हूं। फिर खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक हियर, तो यहां पर हम पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर जो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, इसकी जगह मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। इन लाइंस को हम यहां से डिलीट कर देते हैं और यहां जाकर हम एक रेक्टेंगल उठाते हैं। हां, ये रेक्टेंगल कुछ इतना बड़ा रेक्टेंगल हम नहीं बनाएंगे, हम बहुत ही छोटा रेक्टेंगल, अप्रोक्सीमेटली इस विड्थ का रेक्टेंगल बनाएंगे। तो हम इसको सपोर्ट लाइन की जगह सपोर्ट जोन बोल देते हैं। तो यहां पर लेट मी डिलीट इट एंड मेक अ फ्रेश, ये देखिए, तो अप्रोक्सीमेटली ये मेरा सपोर्ट जोन हो गया। मार्केट यहां पर आई, ऊपर गई, मार्केट वापस यहां पर आई, फिर ऊपर गई, ये मेरा डबल बॉटम लग गया। ये कभी भविष्य में काम आएगा हमारे। फॉर्चुनेटली थोड़े दिनों के बाद ही डॉक्टर रेड्डी वापस नीचे आया, क्रैश होता होता, और ये आया नीचे, हमने इसको आने दिया। हमें डबल बॉटम का ध्यान भी नहीं था, मान लेते हैं, द वर्स्ट केस सिनेरियो। और फिर यहां पर मार्केट नीचे गई और फिर यहां पे मार्केट ने वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब जब मार्केट ने इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लिया, नाउ वी शुड बी रेजिंग आवर आईब्रोज कि ये डबल बॉटम सपोर्ट हो सकता है, जो कि एक्चुअली में अगर हम देखें तो भी ट्रिपल बॉटम बन चुका है। लेकिन हमने जब बनाया था वो डबल बॉटम था, हमने थर्ड वाले बॉटम पे उसको यूज करना स्टार्ट किया है। अब कोई भी ये बोल सकता है कि ये तो मार्केट तो ऊपर चली गई यहां से, तो हमने यूज भी कैसे किया? गाइस, यूज अब होगा उसका। अब यहां पर डबल बॉटम पैटर्न कंफर्म होने के बाद आपको मार्केट में जैसे ही एक ब्रॉडर हायर हाई हायर लो मिलना शुरू हो जाए, दिस इज वेयर, और आप आराम से देख पा रहे हैं कि यहां पर एक रेंज में रहने के बाद मार्केट ने जब इस लेवल को ब्रेक किया, ये थी वो जगह जहां पर मुझे बाय करना था और ये था वो लेवल जहां पर मुझे सपोर्ट रखना था, जहां मेरे को अपना स्टॉप लॉस रखना था। और ये मार्केट ने यहां से शूट अप किया अप्रोक्सीमेटली 43.7 से, अप्रोक्सीमेटली 43.70 से ये मार्केट 45.52 तक, तो लगभग 4.5-5% के आसपास ये मार्केट सिंगल डायरेक्शन ऊपर गई है। यहां पे ये थी आपकी एप्लीकेशन डबल बॉटम पैटर्न की। तो हमने देखा कि हमने किस तरीके से डबल बॉटम फाइंड आउट किया और डबल बॉटम को हमने अच्छे तरीके से यूज भी किया और एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से अर्न किया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, टाइमलेस पैटर्न है, किसी और टाइम फ्रेम पे चलते हैं, किसी और स्टॉक पे चलते हैं। लेट अस गो टू सम ऑटो सेक्टर स्टॉक, लेट्स से टीवीएस मोटर्स, और इस बार हम 2 आवरली की जगह इस बार हम 1 डे चार्ट यूज करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज, मैं आपको पुराने एग्जांपल पे लेकर चलूंगा, मैं आपको हिस्ट्री में लेकर चलूंगा, लेकिन अभी के लिए यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है। यहां देखिए डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, लेकिन एज आई सेड हम उसको इमीडिएटली नहीं यूज करेंगे, लेकिन यह पैटर्न अपने चार्ट पे बना के छोड़ दीजिए। अगली बार जब कभी भी यह स्टॉक यहां पर आता है, यहां पर आपको कॉशियस होने की जरूरत है, यहां पर आपको अटेंटिव होने की जरूरत है। मैं आपको दिखाता हूं कि हिस्ट्री में जब कभी टीवीएस मोटर्स में डबल बॉटम आया होगा, हम क्या कर सकते थे, अभी क्या कर सकते हैं भविष्य में जाके, वो लाइन आपके सामने है। एंड फ्रेंड्स, मैं जब कभी भी आपके साथ कोई एग्जांपल शेयर करता हूं, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो फ्यूचर का हो, इट शुड नेवर बी कंसिडर्ड अ ट्रेडिंग और एन investment advice. It is only for educational purposes. Always do your own due diligence. We at Dhan always promote educating our fellow traders. आप ये सारी चीजें सीखिए,
और सीख के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एंड वंस यू फील कंफर्टेबल तभी आप इसको ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। आइए चलते हैं पास के एग्जांपल की तरफ। सो ये मुझे यहां पर एक बॉटम, दूसरा बॉटम, ये मुझे यहां पर दो बॉटम मिले और मैंने इसको यहां पर मार्क कर दिया। आज ही की तरह मैंने इसको एक्सटेंड भी किया होता और यहां पर नोटिस कीजिए मार्केट इसके नीचे गई जरूर लेकिन सस्टेन नहीं किया। एक बड़ी कैंडल रेड की बनाई लेकिन इमीडिएटली अगले ही दिन से इसने वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया। फिर भी आपने कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करी है। हमें यहां पर एक हायर हाई फॉर्मेशन यहां मिलता है। अगर आपने इसको यहां पर भी बाय किया होता विद दिस स्टॉप लॉस, आप यहां से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। नॉट जस्ट दिस, मार्केट उसके बाद नीचे आई, सेम लेवल को वापस टेस्ट किया, उसके बाद फिर दोबारा बाय सिग्नल दिया एंड लुक एट द मार्केट। इट विल नॉट हैपन वंस ट्वाइस, इट विल हैपन ऑलमोस्ट एवरी टाइम। यू विल सी दिस पैटर्न वर्किंग लाइक अ मिरेकल। लेकिन आपको यहां पर बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा, आपको यहां पर अटेंटिव रहना पड़ेगा। आपको सिर्फ डबल बॉटम देकर ट्रेड नहीं करना है, आपको मार्केट का मूड भी चेक करना है कि क्या मार्केट ऊपर जाना शुरू हो चुकी है। जैसे यहां पर देखिए, ये कैंडल अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव कैंडल है। ओपन इज इक्वल टू लो, जब जब ओपन लो के बराबर होता है, एज यू कैन सी मार्केट शार्पली ऊपर जाती है। आप यहां पर देखिए, यहां पर जब ओपन लो के बराबर होता है तो मार्केट शार्पली ऊपर जाती है। बाय द वे, ये भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है। अगर आपको ये पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जाननी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा कि ओपन इज इक्वल टू लो वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से हम इंट्राडे में यूज कर सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। हम किस तरीके से इसको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ ओपन इज इक्वल टू लो होने से कुछ नहीं होता है, अगर हम उसमें दो तीन चीजें और ऐड करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी साबित हो सकती है। एनीवेज, हम वापस आते हैं डबल बॉटम पे और यहां पर आपने देखा एक शानदार अपसाइड हमें देखने को मिलती है। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, यहां पर अभी हमने देखा डॉक्टर रेड्डी जो कि एक बड़ी कंपनी का शेयर है, टीवीएस मोटर जो अगेन एक बड़ी कंपनी का शेयर है, लेकिन पहला स्टॉक 2 आवरली चार्ट पे था, दूसरा स्टॉक 1 डे चार्ट पे था, तीसरे स्टॉक की अगर हम यहां पर बात करें, अब हम चलते हैं स्मॉल कैप में। रिमेंबर द वर्ड टाइमलेस, एजलेस, रादर आई वुड से इट इज स्टॉकलेस, इट इज स्क्रिप्टलेस। जो मर्जी स्क्रिप्ट लगा लीजिए, अगर आपने इसके ऊपर काम किया, अगर आप इस पैटर्न को यूज कर रहे हैं और अगर आप इस पैटर्न में मास्टरी ले लेते हैं, दिस इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू। सो लेट अस सी वर्धमान एक्रिलिक्स, एक स्मॉल कैप शेयर, और यहां पर आप नोटिस कीजिए 1 बॉटम, 2 बॉटम, 3 बॉटम, 4 बॉटम, कितने मल्टीपल बॉटम यहां पर बने हुए हैं। हमें तो यहीं पता लग गया था कि ये डबल बॉटम है। हमने इसको यहां पर बाय किया होता और देखिए यहां हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया होता। फिर ये मार्केट यहां से सीधा सीधा ऊपर चली गई, अगली बार मार्केट डिप लेकर गई और यहां पर किसी भी लेवल पे आपने जब हायर हाई हायर लो पकड़ा होगा तो देखिए ये स्टॉक वापस उस लेवल पे अभी तक नहीं आया है। और यही अगर हम इसके हिस्ट्री में एग्जांपल देखें तो ये देखिए यहां पर 1, 2 डबल बॉटम, और अगली बार जैसे ही मार्केट ने मुझे बाय सिग्नल दिया, लुक एट द मार्केट जस्ट शॉट अप। यहां पर भी मार्केट जस्ट शॉट अप। हां, यहां पर मुझे बाय सिग्नल नहीं मिला तो मैं इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया हूंगा, बट आई थिंक ये रैली वुड हैव बीन सफिशिएंट फॉर अस टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, टू मेक यूज ऑफ दिस डबल बॉटम पैटर्न। सो गाइस, आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर अपने फ्रेंड्स, जितने लोग आपके आसपास ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जितने लोग आपके आसपास ट्रेडिंग को सीरियसली परस्यू करना चाहते हैं, आप उनके साथ हमारा कंटेंट जरूर शेयर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.